जनपद में 5 ब्लॉक के मनरेगा कार्य में करोड़ों की धांधली। डीसी ने खंड विकास अधिकारियों समेत कर्मियों पर कार्रवाई के दिए संकेत, मचा हड़कंप। जनपद में एक बार फिर मनरेगा में बड़ा गोलमाल सामने आया है। खंड विकास अधिकारी संघ कर्मचारियों के कार्रवाई पर तलवार लटक रही है। चलिए जानते हैं वीडियो में जानकारी। ये अपडेट जो हम आपको बताने वाले हैं, ये अपडेट आई हुई है 29 मार्च 2024 को। तो चलिए जानते हैं। मनरेगा योजना में 60% कच्चे काम के बाद 40% पक्का काम कराने का नियम जिले में फेल साबित होता दिख रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 में जिले के सिसवा, सदर, परतावल, घुगली और धानी ब्लॉक क्षेत्र में इस नियम के बावजूद मनमानी करते हुए न सिर्फ कार्य कराए गए बल्कि उसके भुगतान के लिए मनरेगा के पोर्टल पर ब्लॉक स्तर से फंड ट्रांसफर ऑर्डर भी अपलोड कर दिया गया। पिछले दिनों शासन स्तर से शुरू हुई मानकों की निगरानी में जब यह मामला पकड़ में आया तो हड़कंप मच गया। अब जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देश पर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और पोर्टल पर अपलोड फंड ट्रांसफर ऑर्डर को निरस्त करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ बता देना चाहेंगे आपको, यदि किसी गांव में कच्चा काम करा लिया जाए तो चहेते कर्मचारी अथवा अधिकारी मनमर्जी तरीके से पक्के कार्य के भुगतान की अनुमति दे देते हैं। ऐसा ही कुछ महाराजगंज सदर ब्लॉक का सामने आया है। ये मामला जहां 60 से 40 अनुपात के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 23-24 में 13,38,45,000 के अधिक पक्के कार्य कराते हुए उसके भुगतान के लिए एफटीओ भी अपलोड कर दिया गया। इसमें अकेले सिसवा ब्लॉक में कुल 6,55,36,000 के बिल हैं। इसी प्रकार से करोड़ों में घोटाले किए गए हैं। इस गोलमाल की जानकारी जब डीसी मनरेगा करुणाकर अदीप को हुई तो उन्होंने जिम्मेदारियों पर कार्रवाई के संकेत दे डाला है। और मनरेगा के नियमों को खुलेआम उड़ी धज्जियां। योजना के तहत नियम के अनुसार ही कार्य कराए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। जिले के इस 5 ब्लॉक द्वारा यह कैसे हुआ इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बोले डीएम। इस संबंध में जिलाधिकारी अरुणा झा ने बताया, लापरवाही के साथ साथ जिम्मेदार खंड विकास अधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने इस कड़े रुख से जनपद से हड़कंप मचा हुआ है, जो कि ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है कि अगर घोटाला गड़बड़ी हो रही है तो वहाँ के डीएम द्वारा इस बात की सुनवाई की जा रही है, इस बात की निगरानी हो रही है और उनकी मनमानी को रोकने के लिए यहाँ पर आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको हम बता देना चाहेंगे, कार्रवाई भी इनके ऊपर की जा रही है। ये सबसे अच्छी बात है और सरकार को चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी काम कुछ और कराया जाता है। काम कराया गया है कच्चा और पैसा लिया गया है पक्के कार्य का। ये सब चीज़ें होती हैं। मनरेगा में जितने ज़्यादा घोटाले होते हैं उतना नहीं लगता किसी भी कार्य में होता होगा, क्योंकि मनरेगा का कार्य आसान लगता है। इसमें क्या कहते हैं, प्रधान हो गया, सेक्रेटरी हो गए, ये तो मिले ही रहते हैं 101% प्रत्येक जगह पर। कुछ जगहों पर हो सकता है कि ग्राम प्रधान वगैरह सही हो, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है। 100 में से 10% ही सही होंगे, 90% गलत होंगे। इस सारी होते हैं मनरेगा के ब्लॉक में। अगर वही गड़बड़ी करने लगेंगे तो किसी को और क्या कहा जा सकेगा। तो सरकार को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे जो लोग भी घोटाले करते हैं, मनरेगा में घोटाले को रोकने के लिए कुछ न कुछ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे समय समय पर बदलाव किए जाते हैं, वैसे इन कर्मचारियों का समय समय पर बदलाव, जैसे सचिव वगैरह का बदलाव समय समय पर होता रहता है, जिससे गड़बड़ी घोटाले कम हो पाते हैं। लेकिन अगर इनका भी बदलाव समय समय पर होने लगे हर महीने, तो ये घोटाले बंद होने लगेंगे। इस वजह से सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराजगंज की, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले की ये जानकारी हमने आपको बताई है। बाकी जो लोग महाराजगंज से हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो।